बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने आपके साथ दो शेयर करनी है, बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं। एक स्टोरी ये है कि ये जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो कि कल परसों उन्होंने पीटीआई के जलसे से ख़िताब भी किया, बल्कि अपने ही घर में उनका जलसा अरेंज किया। अब उस बारे में ख़बरें आ रही हैं कि वो जजों से, ब्यूरोक्रेट से, मीडिया मालकान से मिल रहे हैं। और क्यों मिल रहे हैं, ये क्या चक्कर है, ये इस पे बात करनी है। दूसरी बात करनी है कि एक सहाफ़ती यूथिये ने जनरल बाजवा पर यानी पाकिस्तान के सिपह सलार पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगा दिया है, इस पे भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले मैंने बात करनी है, असलम भूतानी साहब हैं बलूचिस्तान से, लसबेला कम गवादर से, गालिबन NA 272 बनता है, वहाँ से MNA हैं और आज़ाद हैसियत में आए थे, पहले PTI के साथ थे। उन्होंने एक शिकवा किया है कौमी असम्बली में, और शिकवा है जनाब प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब से मुतालिक। ये मैं आपको ज़रूर सुनाता हूँ, ये आप इनकी बात सुन लें, फिर मैं एक दो क्वेश्चन करके एहसन इकबाल साहब से तो फिर आगे बढ़ूँगा। क्योंकि मेरा मिजाज नहीं है कि मैं किसी और की फिर वीडियोस दिखाता रहता हूँ, आपको सुनाता रहता हूँ, इनकी ना दिखाऊँ, ये थोड़ा सा ना इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हो जाएगी। ये ज़रा सुन लें, ये असलम भूतानी साहब क्या कह रहे हैं। जब पीटीआई के साथ थे हमें अरबों रुपए मिले, हम खुदा की कसम से वहाँ खुश थे। 2 वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी अगर 10 वोटों पे होती तो आप तो किसी को खंगालते भी नहीं। हम सर पीटीआई के साथ थे इत्तेहादी, किसी वजह से किसी की मोहब्बत में, किसी के प्यार में हम इस तरफ आ गए। जरदारी साहब से मेरी मुलाकात हुई, बिलावल साहब से। हमने कहा जी मुझे न वजारत चाहिए, न ओहदा चाहिए, कुछ नहीं, मुझे इलाके के लिए डेवलपमेंट चाहिए। जरदारी साहब ने एहसन इकबाल को कहा, जरदारी साहब की उसने नहीं मानी। शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी, उसने 3 बार एहसन इकबाल को कहा कि जी असलम भूतानी मेरे पास दोबारा शिकायत लेके ना आए। फिर भी जब किताब छपी, PSTP की कोई स्कीम नहीं थी। फिर जब PM के सामने एहतजाज किया, वहाँ भी एहसन इकबाल साहब जज्बाती हो गए। सरदार अयाज सादिक मौजूद थे, वो गवाही देंगे। फिर सर जहाँ से नॉर्मली टेलीफोन आते हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई अगर आपके टेलीफोन में अभी कोई वजन है तो जरा एहसन इकबाल को कहो। तो फिर जाके उन्होंने मेरी स्कीम रिफ्लेक्ट की। अब ये अंदाज़ा कीजिए, वो कह रहे हैं कि जनाब मेरा काम, मैंने जरदारी साहब से कहा, वो मेरा काम नहीं हुआ इलाके का, ठीक है। मैंने 3 मरतबा शहबाज शरीफ साहब से कहा, तब भी मेरा काम नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने एहसन इकबाल साहब से कहा कि दोबारा असलम भूतानी साहब मेरे पास शिकायत लेके ना आए, तब भी नहीं हुआ। जब मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब की मौजूदगी में शिकायत की तो उस वक़्त एहसन इकबाल साहब जज्बाती हो गए, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि सरदार अयाज सादिक साहब भी वहीं पे मौजूद थे, वो भी इस बात की गवाही देंगे। तब मैंने वहाँ से फ़ोन करवाया जहाँ से आते होते हैं, यानी कंट्रोल टावर से फ़ोन करवाया, तब जाके एहसन इकबाल साहब ने मेरा काम किया। भाई मेरा सवाल ये है कि अगर उनका काम जायज़ था तो फिर जरदारी साहब के कहने पे और आपकी अपनी पार्टी के सदर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के 3 मरतबा कहने पे आपने उनका काम क्यों नहीं किया? और अगर आप उनका काम नाजायज़ था तो फिर आपने कंट्रोल टावर के कहने पे उनका काम क्यों किया? अगर एहसन इकबाल जैसे बंदे के हवाले से भी ये ख़बरें आएंगी फिर तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब आगे बढ़ जाते हैं। आ जाएँ जनाब जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब, उनके बारे में कौन नहीं जानता। उन्होंने सारी ज़िंदगी ही सियासत की है, मतलब वो जर्नैल तो थे लेकिन बहुत सारे हैं ना ऐसे कि जो सारी ज़िंदगी ही सियासत करते हैं। वो वैसे तो चले जाते हैं कि जनाब हम उसमें आर्मी में भर्ती हो जाते हैं इज़्ज़त के लिए, शोहरत के लिए, पैसे के लिए, मकाम के लिए, जनाब एक पहले तो पैशन होता है उसके लिए, बाद में वो आगे बढ़ते हैं और उनकी वो रगों में जो वो सूरत हाल होती है सियासत की, जो चस्का, वो उस चस्के की खातिर जो है ना, मतलब वो सियासत में मुदाखलत शुरू कर देते हैं। वो इस्तेमाल करते हैं उस ओहदे को, और उस ओहदे को, उन रैंक्स को, उन सारी चीज़ों को, और करते वो सियासत हैं। कल उन्होंने जनाब माशाअल्लाह ये माना, कल परसों जब ये PP7
पंजाब के वो पीटीआई के कैंडिडेट की कैंपेन चलाते हुए अपने घर में जलसा किया और उन्होंने ये माना कि जी हमने कुछ पार्टियों को टेस्ट किया पहले और फिर उसके बाद एक हमने नई पार्टी लॉन्च की, ठीक है ना, हमने नई पार्टी इंट्रोड्यूस करवाई और वो पीटीआई थी। तो वो बिल्कुल अपना एतराफ़ जुर्म कर चुके कि मैं DGISI होते हुए मैंने पीटीआई लॉन्च की थी, ठीक है ना। ये उन्होंने ख़ुद, उनका क्लिप मौजूद है। अब मैं आपको एक ऐसा क्लिप सुनवाने लगा हूँ जो हामिद मीर साहब ने तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में कहा है। ये सुनिए और ये लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए, इस मुल्क में हो क्या रहा है ये ज़रा आप सुन लीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको उस सहाफ़ती यूथिये की तरफ ले जाऊंगा कि जिसने पाकिस्तान के सिपह सालार पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगा दिया। ये हामिद मीर साहब को पहले सुन लीजिए। आप कौन होते हैं, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट ये यकीनन हमारा राइट है कि हम पूछें कि क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। आपने पीटीआई बनाई, उसको खड़ा किया और उसके बाद फिर आप रिटायर हुए और वापस आप भी उसी पीटीआई में जाके उसके स्टेज पे खड़े हो गए। और क्या ये दुरुस्त है कि आप और आपके कुछ दीगर जो रिटायर्ड दोस्त हैं वो आजकल बहुत सी अहम शख्सियात से मुलाकातें कर रहे हैं, जुडिशरी के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, कुछ मीडिया हाउसेस के मालकान के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं जनाब कि पीटीआई अगर वापस इक़्तिदार में ना आई तो पाकिस्तान के हालात बड़े खराब हो जाएंगे। ये हम पुराने कट्टों की बात कर रहे थे, आपने 2-3 नए कट्टे भी खोल दिए हैं। हम पुराने कट्टों की बात कर रहे थे, आपने 2-3 नए कट्टे भी खोल दिए हैं। ये तलत हुसैन साहब ने कहा है हामिद मीर साहब से, और हामिद मीर साहब एक नेशनल टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि ज़हीरुल इस्लाम साहब आजकल जजों से भी मुलाकात कर रहे हैं, जुडिशरी के लोगों से, और किससे को क्लर्कों से तो नहीं कर रहे हैं ना जुडिशरी में ना, वो जजों से भी मुलाकात कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट से भी कर रहे हैं, और ज़ाहिर को रिटायर्ड से तो कर नहीं रहे होंगे, ना रिटायर्ड से और ना ही को ब्यूरोक्रेट से, ठीक है ना, रिटायर्ड से तो वो कोई, और मीडिया मालकान से भी कर रहे हैं। उनको पता है ना कैसे सूरत हाल बनती होती है। वो जो हवा खड़ा किया था, जिस तरीके से सारा कुछ हमने वो पूरा का पूरा प्री प्लान्ड एक सिस्टम बनाया था, वो मीडिया के ज़रिए बनाया, वो जुडिशरी के ज़रिए बनाया, बाबर रहमते के ज़रिए बनाया, वो ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए बनाया, तो वही फिर वो चाल चल रहे हैं। भाई अगर आपने शमूलियत, कल मैं पढ़ रहा था फवाद चौधरी साहब, वो कहते हैं उन्होंने अभी तक शमूलियत अख्तियार नहीं की पीटीआई में। भाई ये शमूलियत ही है। मैं तो कहता हूँ कि खुल के आएँ, शमूलियत अख्तियार करें। आप ज़हीरुल इस्लाम साहब को अपना टिकट दें ताकि उनको पता चले कि मैं कितने पानी में हूँ, कि किस तरह से इलेक्शन लड़ सकता हूँ। ये आप अपने ओहदे का इस्तेमाल करके, या अपने माजी के ओहदे का, या अपने बाकी कुछ दोस्तों को साथ मिला के आप जाके जजों से किस हैसियत में मुलाकात कर रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेट से किस हैसियत में मुलाकात कर रहे हैं, आप जो मीडिया मालकान को कह रहे हैं कि अगर पीटीआई वापस नहीं आती तो पता नहीं खुदा न खास्ता यहाँ पे क्या हो जाएगा। पहले क्या हो गया, किस तरह की सूरत हाल हुई। आप ही ने मलिक रियाज के ज़रिए, मलिक रियाज साहब को आपने भेजा कि जाके नवाज शरीफ साहब का इस्तीफ़ा तलब कर लो, ठीक है ना, उनसे कहो कि ज़हीरुल इस्लाम कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा दे दो। सारी ज़िंदगी यही पुठे काले करतूत किए हैं इस शख्स ने, ये ज़हीरुल इस्लाम नामी शख्स ने। कोई है पूछने वाला, किधर है रियासत, किधर है हुकूमत? हमें तो कुछ नहीं है। जब खुद नून लीग को ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब खुद पीपल्स पार्टी को खुद हुकूमत को ही कोई प्रॉब्लम हुई है, ये खुद हामिद मीर साहब भी कह रहे थे, मैंने वो शार्ट क्लिप उनका दिखाया है, वो कह रहे थे भाई हमें क्या है जब वो खुद ही उनको प्रॉब्लम नहीं है। लोग कहते हैं आम तौर पे हम पर तंज करते हैं, भाई साफ़ी का क्या स्टेक पे लगा है, हमारी तो सियासत स्टेक पे लगी है, हमारी तो इक़्तिदार स्टेक पे लगा है। भाई आपकी सियासत जो इक़्तिदार स्टेक पे लगा होगा, एक सहाफ़ी की जान स्टेक पे लगी होती है, ज़िंदगी स्टेक पे लगी होती है। जी हाँ, सहाफ़ी ऐसे हक़ की आवाज़ बुलंद करते करते अपनी ज़िंदगियों से, अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं।
ज़िंदगी और जान से ज़्यादा स्टेक क्या होता है, ये ख्याल रखिएगा। ये हिम्मत होती है सहाफ़ियों की कि जिनकी जान स्टेक पे लगी होती है वो तब भी हक़ की बात करते हैं। मैं आज भी हक़ की बात करूँगा कि कल भी ज़हीरुल इस्लाम ने गंद किया था जब वो ओहदे में था, जब उसने टोपी पहनी थी, जब उसके रैंक्स लगे थे, जब उसने वर्दी की थी, उस वर्दी को शर्मनाक तरीके से उनने बदनाम किया था। और आज भी ज़हीरुल इस्लाम उसी तरीके से भाई ज़हीरुल इस्लाम कौन है, कौन जानता है ज़हीरुल इस्लाम को? उसके अड़ोस पड़ोस में लाखों आए लाखों गए। वो एक एक्स DGISI है। आप हिम्मत करो, PTI में ऐलान करो शमूलियत का, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ भी आप जाओ या मुलाकातें करो या चाहे टिकट पे इलेक्शन लड़ो या कुछ भी करो, आ जाए जनाब। एक सहाफ़ती यूथिया नाम है उनका ओरिया मकबूल जान। आपको याद है कि जब मुझे हंसी भी आई और मैं कहता हूँ कि ऐसे मैं माज़रत के साथ बहुत मोहतात अंदाज में कोशिश मेरी ये होती है कि गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सीरियस और बहुत सीनियर लोग सुनते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता कि उसमें वो भी मेरा इमेज ख़राब करें। और आप यकीन करें कि वो फिर इसी तरीके से जब मेरे कमेंट्स में भी कोई आती है तो मैं बिल्कुल कहता हूँ, मेरी आदत ही नहीं है, ये मेरी सरिश्त में भी शामिल नहीं है कि आप इख्तलाफ करें, आप कुछ भी करें। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे यूथ ये गालियाँ देते हैं। रिकॉर्ड मैं कहता हूँ कि चैलेंज है, आप किसी यूथिया को कह लें कि मैंने उसको गालियाँ दी हूँ। पिछले हफ्ते मुझे एक यूथिया ने बहुत बुरी गालियाँ दी। मैंने उसको मुझे कहा कि तुम बेशरम हो, तुम कमीने हो, तुम पता नहीं क्या किया हो, ये सारा कुछ कह दिया। मैंने उसे जवाब में लिखा, भाई आपके साथ तो मेरा टाकरा नहीं बनता और मैं आपको कोई भी गलत बात नहीं करूँगा, बस इतना कहूँगा कि आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप यूथिया हो। उसने जवाब में लिखा कि आप मुझे गालियां दे रहे हो, अब आप खुद समझदार हैं, अब मैं क्या करूं इसमें। तो अब इस हवाले से जो है ना, वो जनाब बात ये है कि मैं इस आदत मेरी सरिश्त नहीं है, लेकिन ये सहाफ़ती यूथिया इतना बेशर्म है कि ये इसकी बेशर्मी की इतनी इंतहा है। कुछ अर्सा पहले जब जनरल बाजवा साहब आए तो इन्होंने एक कॉलम लिखा। जनरल बाजवा साहब जब आर्मी चीफ बने, इन्होंने उस कॉलम में लिखा कि जी फ़लाँ साहब ने को प्रोफेसर शहजाद साहब है अच्छा, इन्होंने वो कॉलम क्यों लिखा? वो कॉलम आज भी इनका मौजूद है और वो कॉलम जो है ना, वो इस गवाही की पता नहीं इस वक्त सख्त ज़रूरत थी या इस तरह का उसका कोई उन्वान है कॉलम का, वो आज भी मौजूद है। आप पढ़ें, मैं उसको कॉलम को कई दफ़ा पढ़ चुका हूँ। इन्होंने लिखा, इस सहाफ़ती यूथी ओरिया मकबूल जान बेशरम ने, इन्होंने लिखा कि ये हमेशा ही बेशर्मी की है इन्होंने, थ्रू आउट द सर्विस के बाद भी बिल्कुल बददियानती बेशर्मी की है इस शख्स ने। अच्छा, इन्होंने ये लिखा कि ये वैसे ही शिद्दत पसंद किस्म का, दहशतगर्द किस्म का सहाफ़ती यूथिया है। इन्होंने ये लिखा उस कॉलम में ओरिया मकबूल जान ने कि भाई बात ये है कि फ़लाँ शख्स एक प्रोफेसर साहब हैं और नाम भी इन्होंने कोई कहा प्रोफेसर शहजाद साहब। ये मैं आपको इनका क्लिप भी सुनवाता हूँ इसी सहाफ़ती यूथिया का। और वो कहा कि जनाब उनको एक ख्वाब आया कि जी उस ख्वाब में उन्होंने देखा कि जनाब दरबार लगा हुआ है, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं और एक शख्स का हाथ पकड़ के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स का हाथ पकड़ के ले आते हैं और वो कोई बाजवा है, ठीक है ना। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब करीब लाते हैं तो वो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कोई चीज़ इनायत फरमाते हैं, कोई देते हैं कोई चीज़, तो वो अपने लेफ़्ट हैंड से लेने की कोशिश करते हैं। तो हज़रत उमर उनका लेफ़्ट हैंड जो है ना हटा के तो उनको कहता आगे राइट हाथ करो, अपना दाएं हाथ से लो, अपने सीधे हाथ से ये लो। तो वो सीधे हाथ से ले लेते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो मेरा ख्वाब जो है ना वो वहाँ से वो उसके बाद वो आया, उन्होंने कुछ 2-3 ब्रिगेडियर्स को बताया, ये और या मकबूल जान उसी कॉलम में लिख रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब वो कहते हैं कि उसने वो ख्वाब बताया और उन्होंने कहा कि जी फ़ौज में उनको बताया गया कि इस वक्त को 3 बाजवा हैं, जाट जर्नैल 3 हैं, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद उनको ना उन तीनों की तस्वीरें दिखाई गई। तो वो तस्वीर पहचान गया कि यही जनरल कमर जावेद बाजवा था जिसका हाथ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पकड़ के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए और उन्होंने उनको कोई चीज़ दी।
तो फिर उन्होंने उनसे कहा ये, और ये मकबूल जान उसी कालम में लिख रहे हैं कि फिर उन्होंने उनसे मैंने भी उनसे कहा कि यार आप इनकी मुलाकात करवा दो बाजवा साहब से। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो कराची आते रहते हैं तो हम इनकी मुलाकात करवाते हैं। तो फिर जब अगली दफ़ा आए तो उनकी मुलाकात करवाई गई। अभी राहील शरीफ साहब वो आर्मी चीफ बने थे नए नए, अभी जनरल बाजवा साहब का ख्वाब ख्याल भी भाई नहीं था बनने का, किसी को कोई इल्म नहीं था। तो वो जब आए तो उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने वो ख्वाब सुनाया। अच्छा, ख्वाब तो बहुत अच्छा था, जाहिर है जब ऐसे दरबार में किसी के आप वो कहें तो वो डेफिनेटली लोग कहेंगे जी ख्वाब तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं, और या मकबूल साहब कहते हैं कि जी बात ये है कि वो इसका क्या, बाजवा साहब ने पूछा कि इसकी ताबीर क्या है फिर आपके मुताबिक इसकी, वो प्रोफेसर साहब से पूछा। तो प्रोफेसर साहब ने उनको बताया कि इसकी ताबीर मेरे मुताबिक तो ये है कि आप आर्मी चीफ बनेंगे। तो बाजवा साहब ने ज़ोर से कह कर लगा दिया। उन्होंने कहा जी मैं कैसे बन सकता हूँ आर्मी चीफ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मेरे से तो ऊपर 4 बंदे हैं, सीनियर हैं, मुझसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं आर्मी चीफ बन जाऊँ। खैर मैं आर्मी चीफ नहीं बन सकता, लेकिन वो वक्त ने साबित किया कि वो आर्मी चीफ बन गए। फिर उसके बाद और या मकबूल जान मालशिया पालशिया ने उनकी पालिश करनी शुरू कर दी कि देखें जी फ़लाँ ने उन पे इल्ज़ाम लगाया कि वो कादियानी हैं या पता नहीं क्या है, या उनके सुसर हैं या जो भी हैं, फ़लाँ ने, उनको ये शर्म आनी चाहिए और ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। जिस बंदे ने फ़ौज में ये हल्फनामा दाखिल करवाया वो कैसे इस तरह का हो सकता है, जिस बंदे ने फ़लाँ काम किया। बड़ी पूरे कालम में जनरल बाजवा की मालिश पालिश की इस बेशर्म सहाफ़ी ने। ठीक हो गया। अब उसके बाद आजकल वो क्या कहते हैं, आजकल वो कह रहे थे एक टीवी प्रोग्राम में, भाई मैंने तो कह दिया था कि इन्होंने लेफ्ट हैंड से वो लिया था अपना वो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको दिया कुछ भी जो डॉक्यूमेंट्स जो भी है, इन्होंने चूंकि अपने बाएं हाथ से लिया, दाएं से नहीं लिया, बाएं से लिया, लेफ्ट हैंड से लिया, लिहाजा इन्होंने तौहीन रिसालत की है। ये अब मैं उस बेशरम सहाफ़ी और या मकबूल जान की यही स्टोरी आपको उनकी आवाज़ में सुना रहा हूँ, आप ये सुनिए, और फिर उस स्टोरी के आखिर पर जब वो तौहीन रिसालत की बात कर रहे हैं वो भी सुनिए। उसके बाद मैंने आपके चंद सेकंड लेने हैं, ये सुन लीजिए ज़रा। बताया कि राहील शरीफ अभी नया बना था अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उसने कहा कि एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर शहजाद साहब, मैं आज नाम ले रहा हूं उनका, ये कराची में होते हैं और ये बड़े बड़ी आदमी हैं। तो इन्होंने एक ख्वाब देखा है और उन्होंने एक कर्नल होते थे रेजिमेंट बलोच रेजिमेंट में, उनके पास आए थे, उनके वो मौत के थे। मैंने एक ख्वाब देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी दरबार है, तो हजरत उमर जो है वो एक शख्स को लेके आए हैं जिसका नाम बाजवा है, और उसके हाथ में कोई फाइल देना चाहते हैं, तो वो लेफ्ट हैंड से लेता है, तो हजरत उमर उसके हाथ पे मारते हैं कि सीधा हाथ आगे करो, तुम्हें पता ही नहीं कुछ। तो मुझे लगता है कि वो जरनैल बाजवा है, फाइल उसको दी गई। तो इतनी सी बात है, मुझे बताओ कौन है बाजवा? उन्होंने कहा जब बाजवा 3 बाजवा है इस वक्त फौज में। तो सबकी तस्वीरें निकाल के उनको प्रोफेसर साहब को दिखाई गई। ये बाजवा साहब के आर्मी चीफ बनने से 4 साल पहले की बात है। अच्छा, 4 साल पहले का अच्छा, राहील शरीफ उस वक्त, मैं पूरा वाकई सुनाता हूँ। तो उस पर हुआ एक, उन्होंने कहा ये बाजवा है, ये मैंने देखा ख्वाब। तो कहते हैं कि उन्होंने अपने उस वहां पर कर्नल जो हेडक्वार्टर था कराची का, उन्होंने कहा जी बाजवा साहब आते रहते हैं, चूंकि यहाँ पर हैं वो तो लेफ्टिनेंट जनरल, तो कभी इनकी मुलाकात ही करा दो खामोशी। तो कहते हैं कि मैंने प्रोफेसर शहजाद को बाजवा साहब के साथ मुलाकात करवाई। तो उन्होंने कहा प्रोफेसर साहब ने कि आपने ये ख्वाब मैंने देखा है। तो उन्होंने कहा इससे आप क्या मतलब लेते हैं? उनका मतलब यह है कि जो फौज है ना पाकिस्तान की, वो एक बेसिकली कस्टोडियन है थोड़ी सी, तो शायद आपको जिम्मेदारी, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएंगे। तो बाजवा साहब खिलखिला के हंसे, कहते हैं मेरे ऊपर ये बला बंदा है, ये बंदा है, ये मैं 4थे नंबर पे आता हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता, और मेरा तो कोई सिफारिश भी नहीं है। उस ख्वाब में एक नेगेटिव चीज थी, उसके ख्वाब में नेगेटिव चीज थी, बता दी मैंने कि एक हुक्मनामा बंदा उल्टे हाथ से ले रहा है, बड़े कॉलम। इसका मतलब क्या है कि वो तौहीन रिसालत हो रही है वहां पर। अब आपने खुद देख लिया, अब ये यूथिया यू टर्न ले गया है। अब ये बेशरम सहाफ़ी, बेशरम यूथिया सहाफ़ी कहना तो है ही, वैसे सहाफ़त की तौहीन ऐसों को, ऐसे बेशर्मों को तो टीवी पे आने नहीं देना चाहिए। और भाई अगर आपने कोई बात की तो उस पर कायम रहें,
उस वक़्त आपने कॉलम लिख दिया, उस वक़्त आपने ये कहा कि उसके बाद ये हुआ, जब यानी कॉलम उस वक़्त लिखा इस यूथिए बेशरम ने, इसमें हिम्मत नहीं थी कि ये कॉलम 4 साल पहले लिखता। इसने कॉलम उसी वक्त लिखा जब जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ बन चुके थे। इस यूथिया ने फिर यह भी लिखा कि उस प्रोफेसर को इतना तंग किया गया उन 4 सालों में, और तंग भी फौज की तरफ से या एजेंसियों की तरफ से किया गया। भाई उनको ये शक था कि ये कोई अपना प्री प्लांटेड एजेंडा कुछ करना चाह रहे हैं, या क्यों इस तरह से इसने ख्वाब के तौर पे किया या वगैरह वगैरह, कि उस प्रोफेसर बेचारे को मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा। ये इस बेशरम ने अपने कॉलम में लिखा। इतनी मालिश पालिश की जनरल बाजवा की उस कॉलम में। आप कॉलम को यकीन कीजिए पढ़ लें और उस कॉलम को देख लें, और उस कॉलम में किस तरह की इसने मालिश पालिश की है उस कॉलम में। और फिर उसके बाद अब ये कहता है कि मैंने तो उस कॉलम में लिखा था कि बाएं हाथ से लिया है, तो लिहाजा इसने तौहीन रिसालत की है। तो तौहीन रिसालत वाले को तुम्हारे अपने लिखे हुए के मुताबिक हज़रत उमर पकड़ के ले आए हैं, और उन्होंने सिफारिश की है, और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने वो दस्तावेज़ात लेके दी हैं, और उनकी बुनियाद पे वो आर्मी चीफ बन गया है। और उनकी बुनियाद पे आप मालिश पालिश कर रहे हो कि चूँकि पाकिस्तान की फ़ौज कस्टोडियन है सारे इस्लामी रिवायात की, फ़लाँ की ये सब कुछ की, तो इस वजह से आपका आर्मी चीफ बनना बहुत ज़रूरी था। और फिर आपने बाकी मौलवियों के साथ भी इख्तलाफ करके, या बाकी जिन ने भी उनको कहा, कुछ भी उनके बारे में बुरा भला कहा, आपने उसका भी दिफा किया जनरल बाजवा का, और अच्छे तरीके से आपने कॉलम लिख के आपने मालिश पालिश की। अब मेरा पूछना ये है कि क्या बाजवा साहब इतने कमज़ोर हो गए हैं कि ये ऐसे बेशरम मालशिया पालशिया और या मकबूल जान जैसे भी उन पे ये कीचड़ उछाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुर्दबार हो गए हैं, या ये चक्कर किया है, उनकी अपने यहाँ को तकसीम है, क्या मामला क्या है? सवालात तो उठेंगे ना, सवाल मरेगा तो सवाल आ जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।